साथियों, सबको मालूम है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी जो की थी, उस पर विपक्षी या सत्ता पक्ष का कोई सदस्य नहीं बोला, मौन धारण किए रहा। बसपा सुप्रीमो ने जब 3 ट्वीट लगातार अमित शाह के लिए जारी किए कि अमित शाह अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे, इसके बाद अमित शाह को सारे विपक्षी दलों ने घेरना शुरू किया। बसपा सुप्रीमो ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी कि अमित शाह अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे, लेकिन अमित शाह ने माफी नहीं मांगी और न अपने शब्द वापस लिए, जिसके कारण बसपा सुप्रीमो मायावती ने आंदोलन की घोषणा कर दी। 24 तारीख को भारत के सभी जिलों में जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा जो राष्ट्रपति के नाम संबोधित होगा। वहां पर धरना प्रदर्शन होगा। ये घोषणा होने के बाद बसपाइयों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उसकी तारीफ करना, उसका वर्णन करना कठिन हो रहा है। लोग जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। मुंह मांगी मुराद उनको मिल गई। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने आज 5 ट्वीट किए हैं। हर ट्वीट का बड़ा मायने रखता है। उन ट्वीटों को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व माननीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। किनकी तरह? भगवान की तरह परम पूजनीय है। कौन? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। यानी संविधान निर्माता इन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दबे कुचले लोगों का, जिनके हक अधिकार छीन लिए गए थे, उन्होंने हक अधिकार दिए, उनके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। दूसरा ट्वीट लिखते हैं, ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। यानी उस भगवान को, जिसको भगवान से भी बढ़कर ये लोग मानते हैं, उनके लिए जो अपमानित करने के मंशा से शब्द कहे गए, उन शब्दों को वापस लेने के लिए बसपा सुप्रीमो ने सलाह दी थी, लिखा था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए और न ही कोई पश्चाताप किया गया है। यानी जो सलाह दी गई थी उस पर कोई अमल नहीं किया है। इसलिए बसपा सुप्रीमो तीसरा ट्वीट जो लिखती हैं वो और महत्वपूर्ण और गंभीर है। ऐसे में मांग पूरी ना होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसीलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो कहती है कि उन्हें जो चेतावनी दी गई थी, उनसे जो कहा गया था, उसे नहीं किया। इसलिए बसपा द्वारा पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर के एक चौथा ट्वीट जो करते हैं, दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है।
बसपा सुप्रीमो ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि बहुजन दलित को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, अपने सम्मान से जीने के लिए, कड़ा संघर्ष करने के लिए और हक अधिकार पाने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के न रहने पर उनके अन्यायियों का, उनके कल्याण का उनका हित ही सबसे बड़ा सम्मान है और जिसके लिए बीएसपी सीना तान कर खड़ी है। वो बीएसपी समर्पित है, बीएसपी ये सारे हक अधिकार दिलाएगी। अब आगे जो लास्ट और 5वां ट्वीट जो है वो अति गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे समझने का प्रयास करें। अतः कांग्रेस भाजपा आज पार्टियां अगर बाबा साहब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहब के कारण एससी एसटी एवं ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया। बहुत बड़ी बात। कांग्रेस भाजपा आदि पार्टियों को वो हिदायत दे रही हैं कि अगर वो बाबा साहब का, ऐसे बाबा साहब का जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है, इज्जत दी है, बराबरी, समानता, नागरिकता सारे अधिकार दिए हैं, उनका अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनका अपमान भी ना करें। बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लिए जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार दिए थे उसी दिन एससी एसटी ओबीसी को उनके 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। ये बात बार बार बसपा सुप्रीमो कह रही हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिलता, क्योंकि 2000 साल से नाम लेते लेते कुछ नहीं मिला था। गरीबी, बेरोजगारी, बेइज्जती, पशुओं से गया गुजरा जीवन बिता रहे थे और वो सारे अधिकार संविधान लागू होने के बाद मिले और वो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ, तब उनको वो सारे अधिकार मिले। उसी को बहन मायावती बार बार हिदायत कर रही हैं कि बाबा साहब के कारण ही एससी एसटी और ओबीसी वर्गों को जिस दिन से संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। तो साथियों ये 5 ट्वीट जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किए हैं वो देखिए, आपको क्रम से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये चौथा है और ये लास्ट में नीचे 5वां ट्वीट आप देखिए। 5 ट्वीट जबरदस्त जो ट्वीट किए हैं। बसपा सुप्रीमो किसी लड़ाई को एकदम से चालू नहीं करती हैं, पहले उसको अपनी गलती मानने का मौका देती है और गलती ना मानने पर चेतावनी देती हैं, आंदोलन की बात करती हैं, इसके बाद भी गलती ना मानने पर, अपनी गलती एहसास न करने पर आंदोलन, और आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। तो साथियों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे बसपा सुप्रीमो के ये कमेंट्स अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, जान सकें। तो साथियों प्रकाश की राज चैनल को भी सब्सक्राइब करें।